ईरान को लेकर इजराइल अमेरिका एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दोनों ने ईरान पर हमला किया, अब दोनों फिर हमले की धमकी दे रहे हैं। लेकिन टाइमिंग को लेकर ट्रंप और नेतन्याहू के बीच जो फोन पर बात हुई है, उसने सवाल खड़ा कर दिया कि क्या ईरान को लेकर ट्रंप और नेतन्याहू दोनों अब एक पेज पर नहीं? क्या नेतन्याहू अब ट्रंप से अलग अपने दम पर ईरान पर हमले की प्लानिंग करेंगे? क्योंकि नेतन्याहू के बार बार कहने के बावजूद ट्रंप ने फिलहाल हमले से इनकार कर दिया है। ईरान पर हमला नहीं, अभी नहीं। ईरान सीज फायर में अपनी ताकत बढ़ा रहा है। उन्हें एक मौका देना चाहिए। सैनिक दबाव ही उपाय है। नहीं, हमें इंतजार करना। नहीं, हमला करना होगा। नहीं, इंतजार। यह मजमून है 1 घंटे तक इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ फोन पर बातचीत का, जिसके बाद फट पड़ा नेतन्याहू का गुस्सा। ट्रंप के शांति का पाठ सुन चीख पड़े नेतन्याहू। मिडिल ईस्ट में युद्ध की ट्रंप वाले तूफान के पहले शांति के बयान के बाद की ये सबसे लेटेस्ट रिपोर्ट है कि ट्रंप नेतन्याहू के बीच हो गया है झगड़ा। ईरान पर ट्रंप नेतन्याहू में हो गया है मतभेद। कभी रात दिन दोनों साथ थे, अब दिन रात दोनों दूर हैं। ट्रंप के पास ईरान के लिए जो प्लान है, नेतन्याहू को उस पर भरोसा नहीं। ट्रंप ने नेतन्याहू से फोन कॉल पर एक और डिटेल साझा किया है, जिसे सुनने के बाद नेतन्याहू का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। ट्रंप ने नेतन्याहू से बातचीत में कहा कि मध्यस्थ देश यानी पाकिस्तान एक लेटर ऑफ इंटेंट तैयार कर रहा है, जिस पर अमेरिका और ईरान हस्ताक्षर कर सकते हैं। इस प्रस्ताव के तहत 30 दिनों तक बातचीत चलेगी, जिसमें ईरान के परमाणु कार्यक्रम और हॉर्मुज स्ट्रेट को खोलने जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। नेतन्याहू इस पूरी प्रक्रिया को लेकर संशय में है। नेतन्याहू का मानना है कि ईरान जानबूझकर बातचीत को लंबा खींच रहा है और इस दौरान अपनी स्थिति मजबूत करने में जुटा है। यही वजह है कि इजराइल फिर से सैन्य कार्रवाई के पक्ष में है। लेकिन ट्रंप इस वक्त ईरान पर हमले के लिए तैयार नहीं है। हालांकि ट्रंप भी ईरान को जुबानी धमकी दे रहे हैं, लेकिन जमीन पर फिलहाल कुछ करने को रेडी नहीं है। ये बिल्कुल क्लियर है कि इस वक्त ईरान पर हमले को लेकर ट्रंप और नेतन्याहू एक पेज पर नहीं है। दूसरी ओर बुधवार को अमेरिकी सेना ने ओमान की खाड़ी में एक ईरानी झंडे वाले तेल टैंकर पर चढ़ाई कर उसकी तलाशी ली। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक यह टैंकर अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी का उल्लंघन करते हुए ईरानी बंदरगाह की तरफ बढ़ रहा था। जांच के बाद जहाज को छोड़ दिया गया, लेकिन नेतन्याहू ईरान का समूल नाश किए बिना नहीं छोड़ना चाहते। दूसरी तरफ ईरान भी पीछे हटने के मूड में नहीं दिख रहा। ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड्स यानी IRGC ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका या इजराइल ने फिर हमला किया तो जंग पूरे मिडिल ईस्ट से बाहर तक फैल सकती है। ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट पर अपनी पकड़ और मजबूत करने में जुटा है। तेहरान अब जहाजों के लिए मल्टी लेयर क्लियरेंस सिस्टम लागू कर रहा है। इसमें कुछ जहाजों से विशेष अनुमति और कथित तौर पर फीस भी ली जा रही है। ईरान ओमान के साथ मिलकर हॉर्मुज में सस्टेनेबल सिक्योरिटी मैकेनिज्म तैयार करने की कोशिश कर रहा है। नेतन्याहू ट्रंप को यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ईरान नहीं मानने वाला, लेकिन ट्रंप फिलहाल सुनने के लिए तैयार नहीं। अब सवाल है कि क्या नेतन्याहू ईरान के खिलाफ ट्रंप से अलग कोई और राह अपनाएंगे? इसके साथ ही ये सवाल चिपका हुआ है कि नेतन्याहू ईरान से अकेले लड़ पाने में सक्षम हैं। 39 दिनों का युद्ध जवाब दे रहा है नहीं। ईरान से लड़ना है तो ट्रंप नेतन्याहू को एक पेज पर आना ही होगा, दूसरा कोई विकल्प नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।